जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे पेपर में पूछा गया प्रश्न। आज के पेपर में एसएससी जीडी के पेपर में फर्स्ट और सेकंड पेपर में कौन से प्रश्न रीजनिंग के आए थे हम उन्हें देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन दिया था कि हम 36 को 6 बना देंगे तो 64 को क्या यहाँ बनाएंगे। यहाँ प्रश्न मार्क था। तो देखिए 6 का वर्ग 36 होता है, तो यहाँ भी 8 का वर्ग हो जाएगा 64। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा था 2, 4, 6, 10 प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर 26। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। तो देखिए 2 से 4 प्लस 2 करेगा, अगर 4 से 6 प्लस 2 करेगा, लेकिन 6 से 10 प्लस 4 करेगा दोस्तों। और फिर अगर मान लीजिए यहाँ हम प्लस 4 करते हैं तो ये तो 14 हो जाएगा, लेकिन 14 से 26 बहुत बड़ी संख्या है, यानी 12 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है। हमारा पैटर्न इसमें बन क्या रहा था, देखिए 2 अंकों को जोड़ के 2, 4, 6 बनाया था, फिर 2 अंकों को जोड़ के 4 और 6 10 बनाया था, फिर 2 अंकों को जोड़ के 10 और 6 16 बना दिया। ये हमारा आंसर था। ऐसे देखिए फिर 16 और 10 को हम जोड़ेंगे, ये हमारा 26 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम ऐसे करेंगे 2 अंकों को जोड़ के। तो आप अगले कल के पेपर के लिए भी तैयार रहिएगा। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में भी आ सकता है। देखिए ये एक प्रश्न था 14 को 20, 26 को 38, तो 18 को हम क्या लिखेंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बेहतरीन है और ऐसा ही पेपर सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। देखिए 14 को 20 दोस्तों कितने, 14 में हम क्या करेंगे प्लस 6 करेंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए 26 में 38 क्या किया है, प्लस 12 किया है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नहीं आए थे, तो ये देखिए अगर यहाँ प्लस 6 हो रहे हैं, प्लस 12 हो रहे हैं, यानी यहाँ भी 6 जुड़ रहे हैं, तो हम यहाँ भी 6 जोड़ के अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। तो हमें 18, 18 36 हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन पे निर्भर करता है। अगर 36 ऑप्शन में दिया हो तो 36 ऑप्शन हो, तो हम और एक तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे देखिए तो अगर ये 2 गुना कर दिया है, 6 दूनी का 12, तो अगर हम यहाँ भी 2 गुना कर देंगे तो हमारा 12 दूनी का 24, यानी 24 हमारा जुड़ेगा। तो 18 और 24 कितना होता है, 8, 4, 12, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 42। तो दोस्तों अगर हम प्लस करके देखें तो हमारा 36 आंसर भी आ जाएगा। अगर हम 6 दोगुना करें तो हमारा 42 आंसर आएगा। ये हमारे ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि हमारे ऑप्शन में 36 दिया था या 42 दिया था। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8 को 81 बनाया था, तो 64 को हम क्या करेंगे। दोस्तों 8 को 81, 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का ये वर्ग 81, यहाँ पे 64 बनाया था। दोस्तों ये 64 अगर हम यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 का वर्ग ये 64। जैसे यहाँ पे 8 में प्लस 1 करके 9 का वर्ग किया है, तो हम यहाँ भी 7 में प्लस 1 करके 8 का वर्ग करेंगे तो ये 64। ये हमारा 4 क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था, बता रहा हूँ आपको। दोस्तों आज के पेपर में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे कि उतना हार्ड भी नहीं था, पेपर इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। तो आइए देखते हैं और क्या पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था फैन, FAN, फैन को MZU लिखा था, रन को MFI लिखा था, MFI। तो MUD को हम क्या लिखेंगे। दोस्तों ये एक प्रश्न था। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ए का विपरीत क्या है, जेड है।
विपरीत तो समझ में आ रहा होगा। ए का विपरीत जेड है, ये देखिए एन का विपरीत दोस्तों एम है, और एफ का विपरीत यू है। तो देखिए आपको मैं समझा दूँ ये कैसे किया है। ये देखिए एफ ए एन और एम जेड यू, दोस्तों ये सीधा विपरीत किया है, और यहाँ एफ का यू और एन का एम ये क्रॉस विपरीत मिलाया है। तो देखिए यू का एफ विपरीत ये सीधा है, एन का एम क्रॉस और आर का आई। तो दोस्तों हमें ये तो क्रॉस आएगा, ये यहाँ से क्रॉस आएगा और ये सीधा आएगा। तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और यू होता है 21, तो यू का विपरीत एफ हो जाएगा, और डी होता है दोस्तों 4। तो देखिए विपरीत निकालने का मैं एक तरीका बताऊं आपको। अगर आपको मान लीजिए विपरीत न याद हो जेड से, तो हमें प्लस 27 करना है। 27 कैसे होगा, देखिए अगर डी 4 का होता है तो हम देखेंगे 23 किसका होता है, तो 23 हमारा डब्लू का होता है। तो डब्लू एफ एन ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको मैं आज एक विपरीत बताना सिखा दूँ। अगर ए का विपरीत जेड होता है आपको मालूम होगा, और बी का विपरीत वाई होता है। दोस्तों ए का कितना होता है 1, जेड का होता है 26। जब 26 और एक 27 जुड़ता है मतलब 27 होता है, उसे हम विपरीत कहते हैं। विपरीत में हमेशा 27 आना चाहिए। अगर आपको विपरीत नहीं मालूम है, पीछे से ABCD नहीं याद है, तो आपको 26 से जोड़ के देख लेना है कि 27 आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे बी का होता है 2 और वाई का होता है 25। दोस्तों ये भी हमारा हो जाएगा 27। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और आपको अगर कोड याद ना हो तो प्लीज़ याद करिए। जैसे E का 5 होता है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो प्लीज़ आपको याद होगा, ये तो हमें पता है। फिर आइए देखते हैं और क्या पेपर में प्रश्न आए थे। दोस्तों आज के पेपर में आया था सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। एक तो प्रश्न ऐसे पूछा था, 4 कार्नर पे बैठा दिया था और 4 ऐसे 8 लोगों को, और एक आया था ब्रीथ में करके ऐसे 5 लोगों को 6 लोगों को बैठा दे रहा है, 8 लोगों को भी बैठा दे रहा है। तो ये था हमारा ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है, लेकिन हम आपको ऐसा क्वेश्चन ये कभी कराएंगे ताकि आपको दोबारा फिर आप भूल ना पाएँ। इसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। एक क्वेश्चन आया था फल, सेव और संतरा। दोस्तों ये हमारा प्रश्न था, फल सेव और संतरा। तो ये हमारा देखिए फल सेव संतरा, सेव भी फल है संतरा भी फल है, दोनों ये फल है, लेकिन सेव अलग है संतरा भी अलग है, लेकिन दोनों ये क्या है फल है। ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर था। अब देखिए और क्या क्वेश्चन पूछा था। तो एक था पासा का। दोस्तों पासा का क्वेश्चन था लाल हरा और पीला, लाल हरा और पीला। ये था गुलाबी रंगीन और हरा। दोस्तों ये था गुलाबी रंगीन और हरा, गुलाबी रंगीन और हरा। इसमें हमारा पूछा था पीला का अपोजिट क्या होगा, उल्टा पीला का। दोस्तों कोई भी हम एक अंक को ले लेते हैं। अगर 2 पासे हो तो किसी भी 2 पासों में अगर एक अंक कॉमन हो तो हम उसको ले लेते हैं। तो इसमें देखिए
हरा है और यहाँ भी हरा है, तो हम हरा को ले लेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए हरा का पीला और लाल, तो हरा से हो जाएगा पीला, पीला के बाद आता है लाल। अब देखिए यहाँ पे हरा, हरा, गुलाबी, गुलाबी और रंगीन। दोस्तों अगर पीला का पूछा था तो गुलाबी हो जाएगा, अगर लाल का पूछा तो रंगीन हो जाएगा। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आप करते रहिए और ऐसा ही प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। वह सारे प्रश्न आज के पेपर से उठाए हैं। एक था दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोल टेबल दिया था दोस्तों, एक गोल टेबल दिया था, गोल टेबल। एक गोल टेबल में क्वेश्चन था कि ए बीच में है। ये हमारा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। ए बीच में है, ए बीच में है डी और एफ के, डी और एफ के। सी विपरीत है, सी विपरीत है डी के, डी के। डी और ई पड़ोसी कुर्सी नहीं है, डी और ई पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सत्य होना चाहिए? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सत्य होना चाहिए? कौन सत्य होना चाहिए? दोस्तों हमारा ऑप्शन था ए बी के विपरीत। यह है हमारा ऑप्शन ए बी के विपरीत है, विपरीत है। डी ई के विपरीत है, डी ई के विपरीत है। सी और बी पड़ोसी हैं, सी है दोस्तों ये, सी और बी पड़ोसी है, पड़ोसी है। बी और ई पड़ोसी है, बी और ई पड़ोसी है, पड़ोसी है। ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा, ये था चौथा। ये हमारा ऑप्शन था, ये हमारा प्रश्न था। प्रश्न में पूरा लिखने में टाइम व्यस्त होगा, तो मैं आपको बता दूं। ये गोल टेबल था, गोल टेबल, और टेबल में इन्हें बैठाया गया था क्रम, मतलब ये किसी भी तरीके से आप बैठा सकते हैं, ऐसा प्रश्न में देता है। आप प्रश्न देख लीजिएगा, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखा हूँ, समय ज़्यादा नुकसान होगा। तो देखिए पूछा था कि ए बीच में है डी और एफ के। देखिए सवाल देखते हैं। एक गोल टेबल था, ठीक, ये गोल टेबल हो गया। ये बीच में है डी और एफ के। ये कहाँ है? बीच में। ये को बीच में बैठा दीजिए, किसके? डी और एफ के, डी और एफ के बीच में बैठा दीजिए। सी विपरीत है डी के, डी के विपरीत में कौन है? सी है। डी और ई पड़ोसी नहीं है, डी और ई पड़ोसी नहीं है, मतलब डी और ई पड़ोसी नहीं है, तो ई कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पे। अब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, इसमें से ऑप्शन में से देखना है। तो हमारा यहाँ भी क्या बचा है? बी। अब देखिए ऑप्शन है ए बी के विपरीत है। देखिए ए के विपरीत बी है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। डी ई के विपरीत है, डी ई के विपरीत है, नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। सी और बी पड़ोसी हैं, सी और बी पड़ोसी